हेलो बच्चों, आज जब इस वीडियो में जीके के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताएंगे। आगामी सभी परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और जीके में जितनी ब्रांच हैं उसमें सबसे हम क्वेश्चन लिए हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई? आपका ऑप्शन है ए 12वीं शताब्दी में, बी 13वीं शताब्दी में, सी 14वीं शताब्दी में और डी 15वीं शताब्दी में। तो राइट आंसर है इसका से इज द राइट आंसर। यानी 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो से इसका आंसर लॉक कर लीजिए। हे राम, ये प्रमुख वचन किसका है? आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी श्रीमती इंदिरा गांधी, से पंडित नेहरू, दे विनोबा भावे। जब महात्मा गांधी को गोली लगी तो उनके लास्ट शब्द हे राम थे। तो ये ए इज द लास्ट आप करेक्ट आंसर। तो ए आंसर आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में अवस्थित है? आपको ऑप्शन है ए असोम, बी गुजरात, से कर्नाटक और दे उड़ीसा। तो राइट आंसर इसका से इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर जो कि कर्नाटक राज्य में है। तो से इसका आंसर लॉक कर लीजिए। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? आपका ऑप्शन है ए मेन रहीम रेखा, बी ऑर्डर नेस रेखा, से हिडनबर्ग रेखा, दे मेडिसन रेखा। तो राइट आंसर इसका से हिडनबर्ग रेखा। से इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप जो भी क्वेश्चन जानते हो हमारे लिए कमेंट करते रहिए। आज 30 में से कितने अटेम्प्ट करते हैं वो भी हमारे लिए कमेंट करिए। और जिन बच्चों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी, हमारे जीके के सभी क्वेश्चन इस पर मौजूद हैं हमारे चैनल पर। और हमारे इस जो जीके के अलावा इंग्लिश भी, मैथ भी, रीजनिंग, और जो बच्चा बिल्कुल जीरो है इंग्लिश में उसकी भी इंग्लिश इम्प्रूव जीरो से बिल्कुल हीरो एडवांस लेवल तक। और जो मैथ है वो भी हम बिल्कुल जीरो से और एडवांस लेवल तक हम बता रहे हैं। और क्लास के हिसाब से बता रहे हैं। जो बच्चे क्लास वाले हैं उनको भी हम मैथ 6 से लेकर 12 तक हिंदी में, इंग्लिश में, यानी कि हमारे चैनल पर सभी इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके सभी कुछ मौजूद है। तो जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है वो सब्सक्राइब कर ले। आपको पक्का कंफर्म आप टेस्ट फाइट करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? आपका ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, से इल्तुतमिश और दे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो राइट आंसर इसका बे इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय। और हम आने वाले 1-2 वीडियो में आपको बाइलिंगुअल तरीके से, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के हमारे पास ये कमेंट्स आ रहे हैं इंग्लिश मीडियम बच्चे क्यों हम हिंदी के शब्दों को नहीं समझते, तो मैं बाइलिंगुअल तरीके से इंग्लिश में भी इनको जो कि आपको लिए बताया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा और निकेल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए सियाल, बी सीमा, से क्रूड और दे क्रस्ट। तो राइट आंसर इसका से क्रूड।
से इज द राइट आंसर। से इसका आंसर लॉक कर लीजिए। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1914, बी 1915, सी 1917 और डी 1920। तो राइट आंसर आपका से, यानी चंपारण सत्याग्रह ये 1917 में हुआ था। से इसका आंसर लॉक कर लीजिए। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? आपका ऑप्शन है विनोबा भावे, बे पंडित जवाहरलाल नेहरू, से जयप्रकाश नारायण और दे महात्मा गांधी। तो राइट आंसर आपका जयप्रकाश नारायण। से इज द राइट आंसर और से इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुषाण वंश का प्रथम शासक कौन था? आपका ऑप्शन है ए बिम्बकड़फिसस, बे कुजूलकड़फिसस, से हर्षवर्धन और दे कनिष्क। तो राइट आंसर इसका दे कनिष्क। तो दे इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया? जो द्वितीय विश्व चल रहा था ये 1939 से और 45 तक चला था, जब हिरोशिमा और नागासाकी बम गिरे, अमेरिका ने गिराए जापान में। तो एक 6 अगस्त को और एक 9 अगस्त को, हिरोशिमा और फिर नागासाकी। तो ये जो प्रथम जो विश्व चल रहा था और प्रथम कब चल रहा था? ये तो द्वितीय था जो 1939 से और 45 तक चला, और जो प्रथम विश्व युद्ध था 1914 से और 1919 तक चला था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चल रहा था? असहयोग आंदोलन, बे सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, से भारत छोड़ो आंदोलन और दे चंपारण सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी ने जो भारत छोड़ो जो 1942 में ये आंदोलन छेड़ रखा था। तो से इज द करेक्ट आंसर। और ये विश्व युद्ध के बता दोनों विश्व युद्ध वही जो ध्रुव राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच में हुआ था, इटली, जर्मनी, जापान, और उधर इनको ध्रुव राष्ट्र बोलते थे और उधर थे इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका। तो से इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए केपलर, बे न्यूटन, से पाइथागोरस और दे कोपरनिकस। तो राइट आंसर इसका ए केपलर, यानी ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया था। केपलर का नियम पढ़ा होगा आपने। तो ए आंसर लॉक कर लीजिए। घाना का प्राचीन नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए गोल्डन कोस्ट, बे डच गुयाना, से सीलोन, द रोडेशिया। तो राइट आंसर इसका ए इज द राइट आंसर, गोल्डन कोस्ट। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होता है? आपको ऑप्शन है आमाशय में, बे गला में, से मस्तिष्क में और दे छोटी आंत में। तो राइट आंसर इसका से मस्तिष्क में, यानी पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। तो से इसका आंसर लॉक कर लीजिए। भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, क्यों जिन बच्चों ने थोड़ा सा जी के पढ़ी उनको सबको मालूम। आपका ऑप्शन है
ए लॉर्ड बेवेल, बे लॉर्ड माउंटबेटन, से लॉर्ड कर्जन और दे लॉर्ड कैनिंग। तो जो लास्ट अंतिम अंग्रेज जो कि गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि नेहरू से अच्छी दोस्ती थी। इन्होंने हमारे जो स्वतंत्रता की हमको सत्ता ये सौंपी थी, स्वतंत्र भारत की, लॉर्ड माउंटबेटन। तो बेस आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु केंद्र क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए पोल, बे सर्कल, से स्तंभ और दे न्यूक्लियस। तो राइट आंसर इसका दे न्यूक्लियस। और हम कितने कुछ क्वेश्चन कुछ रिपीट हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं, लेकिन जो न्यू कमर्स हैं, जो बच्चे स्टार्टिंग तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए तो क्वेश्चन सब ज़रूरी हैं। और जो बच्चे और सभी तरह के क्वेश्चन हैं, जो बच्चे एडवांस में अच्छी तैयारी जिनको हो चुकी है, तो उनके क्वेश्चन भी हैं। तो देश का आंसर लॉक कर लीजिए। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? आपका ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बे भगत सिंह, से चंद्रशेखर आज़ाद और दे मोहम्मद इकबाल। तो राइट आंसर इसका बे इज द राइट आंसर। यानी इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा भगत सिंह ने दिया था। तो बे इसका आंसर लॉक कर लीजिए। टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर किस देश के हैं? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, बे नॉर्वे, से स्विट्जरलैंड और दे सर्बिया। तो ये टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर ये स्विट्जरलैंड के हैं। तो से इज़ द करेक्ट आंसर। से इसका आंसर लॉक कर लीजिए। और 4 जो टेनिस के ग्रैंड स्लैम होते हैं, अमेरिकन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन और विम्बलडन, तो ये कितने बार इस टूर्नामेंट को जीत चुके हैं, ये चैंपियन रह चुके हैं। नडाल, रॉजर फेडरर, ये इवान नोविच, पहले थे इवान लेंडल, और उसमें जो टेनिस में उसमें थी स्टेफी ग्राफ, पुराने जो रह चुके हैं चैंपियन। ये टेनिस के बड़े स्टार हैं। तो शेष का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? आपको ऑप्शन है ए सी.वी. देसाई, बे सी.वी. रमन, से एस.के. मुखर्जी, दे एस.के. मिश्रा। तो राइट आंसर इसका ए इज द राइट आंसर। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार सी.वी. देसाई ने किया था। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए कोलकाता, बे नासिक, से पुणे और दे कटक। तो राइट आंसर इसका दे कटक। दे इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दे इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? आपका ऑप्शन है ए भगत सिंह, बे महात्मा गांधी, से दयानंद सरस्वती और दे बाल गंगाधर तिलक। तो ये से इज द करेक्ट आंसर। यानी कि वेदों को लौटो ये नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। देश का जो से इसका आंसर लॉक कर लीजिए। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए सतलज, बे झेलम, से रावी, दे चिनाब। तो राइट आंसर इसका दे चिनाब। देश का आंसर लॉक कर लीजिए।
उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? आपके ऑप्शन है ए 24 समांतर रेखा, बे 38वीं समांतर रेखा, से 17वीं अक्षांश रेखा और दे 49वीं समांतर रेखा। तो राइट आंसर इसका बे। बे इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 38वीं समांतर रेखा, बे इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है ए शरत चंद्र चटर्जी, बे अरविंद घोष, से रविंद्रनाथ टैगोर और दे मुंशी प्रेमचंद। तो राइट आंसर इसका ए। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, शरत चंद्र चटर्जी। तो जो देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? शरत चंद्र चटर्जी। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किसके मुख्य वचन हैं? आपके ऑप्शन है ए मोहम्मद इकबाल, बे श्यामलाल गुप्त, से लाला लाजपत राय और दे राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये आपका राइट आंसर बे। बे इज द राइट आंसर, श्यामलाल गुप्त। बे इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? आपका ऑप्शन है ए पीयूष ग्रंथि, बे थायराइड ग्रंथि, से एड्रिनल ग्रंथि, दे अग्नाशय ग्रंथि। तो राइट आंसर इसका से। जीवन रक्षक जो हार्मोन है वो एड्रिनल ग्रंथि से निकलते हैं। तो से इसका आंसर लॉक कर लीजिए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सभी अधिकतर बच्चे जानते हैं। आपको ऑप्शन है ए भगत सिंह, बे चंद्रशेखर आज़ाद, से सुभाष चंद्र बोस, दे लाला लाजपत राय। हमारे लिए कमेंट कीजिए। और ये कौन है? ये सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की रचना की थी। ये विदेश भी गए थे, ये सिंगापुर होते जापान पहुँचे थे, ये द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर से भी मिले थे और उधर से ही जो कि वहाँ की वापसी में और इनका विमान क्रैश हो गया था, उनमें सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई थी। तो से इसका आंसर लॉक कर लीजिए। अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? आपका ऑप्शन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, हर एक नहीं जानता होगा और कोई बिल्कुल ही नहीं जानता होगा, हर एक कहीं मिले नहीं क्वेश्चन। आपका ऑप्शन है ए महेश पंडित, बे भूषण पंडित, से मोहन पंडित, दे जगदीश शर्मा। तो इसका राइट आंसर है बे, यानी कि अभिनेता राजकुमार का असली नाम भूषण पंडित था। बे इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? आपको ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, से पंडित जवाहरलाल नेहरू, दे सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर इसका जो पूर्ण स्वराज का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, से इज द राइट आंसर। से इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है? आपको ऑप्शन है ए आरबीआई, बे एसबीआई, से यूटीआई और दे सेबी। तो ये है राइट आंसर दे सेबी। सेबी इसको नियंत्रण करता है स्टॉक एक्सचेंज को, शेयरों को जो। तो देश का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट इसका इस वीडियो का, मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करता है? आपको ऑप्शन है ए अवतल लेंस, बे उत्तल लेंस, से गोली लेंस और दे इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका ए। ए इज द राइट आंसर। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए, यानी मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति अवतल लेंस का उपयोग करता है। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन और हम बता रहे हैं हम जीके की कोई भी ब्रांच नहीं छोड़ेंगे। हम सभी साइंस के क्वेश्चन
साइंस में हमारे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, सभी इतिहास जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, वर्तमान इतिहास और विश्व का इतिहास, सभी ज्योग्राफी, भूगोल, सभी इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, सभी खेल कूद संबंधी क्वेश्चन, सभी डे और अवार्ड, सभी डिस्कवरी और इन्वेंशन, और हम करंट अफेयर पर आपको, क्यों करंट अफेयर के तुरंत करंट अफेयर आती है तो हर सप्ताह करंट अफेयर का भी हम एक वीडियो डाल रहे हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन उसमें से देखिए कौन सी घटना कैसे हुई। करंट अफेयर का तो हर सप्ताह आपको इस पर एक वीडियो मिल जाएगा करंट अफेयर का। और जो मोस्ट बात है, हम सभी एसएससी की एग्ज़ाम की तैयारी और जिसमें सीजीएल है, एमटीएस है, सीएचएसएल है, जितनी भी जो एसएससी की परीक्षा है वो सब तैयारी हम करवा रहे हैं। हम डिफेंस की तैयारी करवा रहे हैं, हम पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, हम बैंक की भी, क्योंकि हम इसमें हमारे चैनल पर जीके के अलावा मैथ भी, रीजनिंग भी और इंग्लिश भी हमारी इस पर चल रही है हमारी। तो हमारे संपूर्ण कंपटीशन की तैयारी इस पर कराई जा रही है। डिफेंस हो, पुलिस हो, एसएससी हो, सिविल सर्विसेज परीक्षा हो, किसी भी तरह का क्लरिकल टेस्ट हो और रेलवे का टेस्ट कंपटीशन हो, कोई भी तरह का टेस्ट हो, सबकी तैयारी इस चैनल पर कराई जा रही है। तो इसको जिन बच्चों ने अब तक जो कि सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।